अरे माइक, ऐसा लगता है कि सर आने ही वाले होंगे। जल्दी से हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्योंकि पीबीएस की क्लासेस शुरू होने वाली है। हाँ, तुम सही कहते हो राजू, हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अरे राजू और माइक, तुम दोनों तो क्लास शुरू होने से पहले 1 घंटे ही पहले मौजूद हो गए हो। मैं तो सिर्फ देखने आया था ये सभी आए हैं कि नहीं बोलकर। कोई बात नहीं, इससे पहले कि क्लास शुरू हो हमारे पास और 40 मिनट बाकी हैं। इस 40 मिनट के अंतराल में मैं किसी अन्य विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो बाइबल के इतिहास संबंधी। क्या तुम सुनना पसंद करोगे? हाँ हाँ बिल्कुल सर, हमें सुनाइए, हम बाइबल के इतिहास से सुनना पसंद करेंगे। आज मैं तुम्हें भविष्यवक्ता शमूएल की किताब से बताने जा रहा हूँ। सुनो, जैसा कि हम पढ़ते हैं बाइबल के पुराने नियम से, पहला शमूएल की किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर 11, और फिर हम पढ़ते हैं तीसरे अध्याय को। इन तीनों अध्यायों को पढ़ने पर शमूएल के सारे कार्य क्षेत्र को उससे पता चलता है। लेकिन जब पूरे हिस्ट्री को अगर जानना है तो पूरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। इससे पता चलता है कि शमूएल एक महान न्याय और अंतिम न्याय के रूप में उभर कर आया। आओ हम देखें। हन्ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया। एली घुरघुराया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल के तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दोबारा आवाज लगाता है, एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूँ, शमूएल ने कहा, और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। तो तुमने देखा माइक और राजू कि परमेश्वर ने शमूएल को न केवल एक भविष्यवक्ता के रूप में चयन किया और अपनी बातों को इजराइल के सामने रखा, परंतु एक महान न्यायी और अंतिम न्यायी के रूप में शमूएल भविष्यवक्ता उभर कर आया। एक भविष्यवक्ता होने के नाते और एक महान नेता होने के नाते दोनों फर्जों को उसने निभाया। आज आवश्यकता है कि हम इस रीति से हर बातों के रिस्पॉन्सिबल। हाँ और आमीन। हाँ अंकल, आज हमसे एक भूल हुई है कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए थे, लेकिन आज से मेरे भविष्यवक्ता के बारे में सुनकर हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि हम सारे बातों के रिस्पॉन्सिबल होंगे। और जिस तरह हम आज समय से पहले आकर क्लास में बैठे, उसी रीति से हम हर दिन जल्दी आएंगे और आदर करेंगे पढ़ाई का, ताकि हम आने वाले समय में एक अच्छे बाइबल टीचर के रूप में उभर कर लोगों के सामने प्रस्तुत हो पाए। हाँ और आमीन। तुम सारी बातें समझने लगे हो राजू और माइक। गॉड ब्लेस यू।